ये कबूतर मर चुका है किसी चलती गाड़ी में टकराने की वजह से। लेकिन जब तक भी ये कबूतर जीवित था, अपने पूरे जीवन काल में शायद ही इसे दाना पानी के लिए भोजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, क्योंकि ये कबूतर ऐसे स्थान पर निवास करता था या फिर ऐसे झुंड का हिस्सा ये हुआ करता था जहाँ पर के लोगों में कबूतरों को खाना खिलाने का एक रिवाज चलता है। तो खाने पीने की दिक्कत तो इस कबूतर को पहले कभी हुई नहीं होगी। लेकिन जो ये कबूतर होते हैं या फिर जो ये पशु पक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा निर्दोष होते हैं। इस वजह से जो सूक्ष्म जगत की सत्ताएं होती हैं, इनके भीतर प्रवेश करके इंसानों को संदेश देते हैं। लेकिन इंसान जो होते हैं वो निर्दोष नहीं होते हैं, वो शक करने वाले जैसे होते हैं, संशय करने वाले जैसे होते हैं। इस वजह से वो इन पशु पक्षियों की भाषाओं को भी नहीं समझ पाते हैं। और कबूतरों को तो संदेश वाहक के रूप में भी देखा जाता आया है। और जो कौवे होते हैं वो भी अगर हमारे घर की छत पर बैठते हैं तो भी उन्हें अलग अलग तरह के इंडिकेशन के हिसाब से समझा जाता है कि ऐसा होने वाला है। या फिर जो अन्य पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि तूफान आने वाला है या फिर भूकंप आने वाला है या फिर किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना घटने वाली है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो निर्दोष होते हैं, जिस वजह से सूक्ष्म जगत की सत्ताएं आसानी से उनके भीतर प्रवेश करके किसी भी घटना का वर्णन करते हैं। लेकिन उस घटना को समझने के लिए इंसान का चैतन्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और चैतन्य होने के लिए निर्दोष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम इंसानों को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जिस भी तरह की सीखें दी जाती हैं, उनकी वजह से इंसान अपनी निर्दोषता ही खो बैठता है। मतलब उससे वो वंचित हो जाता है, जिसकी वजह से वो सूक्ष्म सत्ताओं से कनेक्शन साध सकता है या फिर सूक्ष्म जगत की जो सत्ताएं होती हैं उसके भीतर अवतरित हो सकती हैं या फिर अपना प्राकट्य कर सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंसान होते हैं वो पशु पक्षियों को पेट भी बनाते हैं, मतलब उनको पालतू भी बनाते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया या फिर तोता हो गया, कबूतर हो गए या फिर अन्य किस्म के जो पशु पक्षी होते हैं, इंसान उनको पेट एनिमल बनाते हैं। वास्तव में इंसान जो किसी पशु पक्षी को पालते हैं, उसे साफ करके रखते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं, तो वो इसलिए नहीं रखते हैं कि वो बहुत दयालु हैं या फिर वो अच्छे इंसान हैं। वास्तव में जो पशु पक्षी होते हैं वो निर्दोष होते हैं, और इंसान को जो भी उसका अहंकार को तृप्त करता है, उसके मन को भाता है, वही उसे पसंद आता है। तो पशु पक्षी कभी भी इंसानों के खिलाफ नहीं जाते हैं, वो उसके अहंकारों को तृप्त करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, वो इसी वजह से पालते हैं क्योंकि जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो बहुत निर्दोष होते हैं और वो इंसान के अहंकार को तृप्त कर रहे होते हैं। अगर कुत्ता बिल्ली ने मालिक को ही सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, तो फिर वो जो पशु पक्षी को पालने वाले लोग होते हैं वो फिर हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अहंकार को अगर चोट कुत्ता बिल्ली ही मारने लग गए तो फिर वो कुत्ता बिल्ली उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, जो उनके अहंकार को तृप्त नहीं करते हैं। तो वास्तव में जो इंसान कुत्ते बिल्ली वगैरह पालते हैं वो इस वजह से पालते हैं क्योंकि वो मासूम पशु पक्षी उस इंसान के अहंकार को तृप्त कर रहे होते हैं। और इंसान को ऐसा लगता है कि वो पशु पक्षियों की भाषा को जानता है या फिर उसने पशु पक्षियों को अपने हिसाब से ढाल लिया है, जबकि वास्तविकता तो ये है, जब तक इंसान निर्दोष नहीं बन जाता है तब तक वो किसी भी पशु पक्षी को नहीं समझ सकता है। आपको मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरा जो निवास स्थान था पहले, वहाँ पर एक कुत्ता भी रहता था जो कि मुझे बहुत पसंद आता था, और अक्सर मैं जब भी कोई खाना खाता था तो उसे भी दिया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, मैं दाल लेकर के आता हूँ और रोटी लेकर के आता हूँ, और उसके बाद में तीसरी बार किचन पे जाता हूँ और एक दही का कटोरी होती है वो लेकर के आता हूँ। लेकिन इसी बीच में जो मेरा कुत्ता था, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था ज़्यादा छोटा भी नहीं था, वो मेरे दाल की कटोरी में मतलब मुंह मार देता है मेरे देखते ही देखते।
तो मुझे देखते ही देखते थोड़ा अटपटा सा लगा, तो मैंने उसे एक पैर मार करके साइड में कर दिया। असलियत में आपको बताऊं तो उस कुत्ते के बच्चे को या फिर उस कुत्ते को इतना भी नहीं पता था कि इन्होंने मुझे लात मारी है, और उसे ऐसा लगा या फिर उसका बिहेव ऐसा था जैसे कि एक्सीडेंटली मैं इनके पैर से टकराया हूँ। कुछ इस तरह की निर्दोषता उसने दिखाई थी। तो मुझे वो जब भी याद आता है वो वाला दृश्य, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है अपने ऊपर, क्योंकि उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि मुझे किक मार करके साइड में किया गया है। वो सोच रहा था कि एक्सीडेंटली, जैसे मैं रोज़ इनके हाथ पैरों में चलता रहता हूँ कहीं भी, तो वैसा ही ये हुआ होगा। एक चीज़ और होती है, जो पशु पक्षी हमारे घरों में होते हैं जो हम पालते हैं, वो कभी कभी सूक्ष्म जगत द्वारा हमारे संरक्षक बन के भी आते हैं। संरक्षक बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुत्ता पाला है तो वो कोई भी अनचाहा इंसान आपके घर पे आ रहा है तो भौंकने लग गया। संरक्षक ऐसे होते हैं कि जैसे आपका कुत्ता या फिर बिल्ली आप पालते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, 2-4 महीने में, 6 महीने में, या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और ठीक भी नहीं होते हैं। वास्तव में असलियत ये होती है कि जो ये पालतू पशु पक्षी होते हैं, ये हमारे घर में जो बलाएं वगैरह आती हैं, ये उन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे 5-6 महीने में ही उन कुत्ते बिल्लियों की मृत्यु हो जाती है, और इंसान को ये समझ में ही नहीं आता है। असलियत ये भी होती है। मतलब जैसे आपने कोई कुत्ता पाला हो और आपके घर पे कोई संकट आने वाला हो, तो कुत्तों को ये बहुत जल्दी आइडिया आ जाता है संकट के बारे में, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं निर्दोषता की वजह से। तो जो भी संकट होता है वो सबसे पहले उन पर ही अटैक करता है, जिससे कि सबसे पहले पता लग रहा है। तो इस वजह से जो कुत्ते होते हैं या फिर घर के जो अनदर एनिमल्स होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। निर्दोषता के मामले में पशु पक्षी इंसानों से बहुत आगे होते हैं, और जो देवी देवताज होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी जो सवारियां होती हैं वो भी कोई न कोई पशु पक्षी ही होते हैं। तो पशु पक्षी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं एक साधक के जीवन में। बस साधक में जागने की कला होनी चाहिए, वो एक मैच्योर साधक होना चाहिए, या फिर वो एक ऑनेस्ट साधक होना चाहिए। चालू प्रवृत्ति के जो साधक होते हैं वो तो वैसे भी सूक्ष्म जगत में या फिर आध्यात्मिक जगत में कुछ खास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि समर्पण का बहुत बड़ा योगदान होता है, और समर्पण से भी ज़्यादा अगर कोई योगदान होता है तो उसे निर्दोषता कहा जाता है, और निर्दोषता हमें पशु पक्षियों से सीखने को मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे UPI नंबर पर कर सकते हैं, जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा।